सुप्रभातम मित्राणि, नमो नमः। सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज हम इस प्रकृति के मनोहर सुरम्य वातावरण में प्रतिदिन के जो हमारी अभी क्लास चल रही है मेघदूत की TGT UP TGT के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए यह क्लास बहुत अच्छी है और आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे हैं, जिससे कि हमें TGT में कोई समस्या नहीं आएगी। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी शाम की जो क्लास है वह क्लास चल रही है नीति शतक की। ठीक है, तो वो क्लास लाइव होती है शाम को 8 बजे से, आप उस क्लास में भी आ सकते हैं। और नीति शतक और मेघदूत जैसे ही हमारा यह समाप्त होगा या फिर इसके बीच में ही यदि हमारी परीक्षा की डेट आ जाती है तो हम और जो शुकनासोपदेश, शिवराज विजय, अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक तो लगभग मैंने पढ़ा ही दिया है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप एक बार देखेंगे तो आपका वह भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज मेघदूतम को, और सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं मेघदूत के ही मंगलाचरण से। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। चलिए अब देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे थे नीति इसके मेघदूतम को, और हम पढ़ चुके हैं कि यक्ष जो है वह मेघ से प्रार्थना करता है, मेघ को देखता है पहले किस प्रकार का मेघ है, और उमड़ घुमड़ करके आता है और आश्लिष्ट सानुम कहता है, यानी कि पर्वतों की चोटियों से आलिंगन करता है। मेघ आसमान जो है किस प्रकार से आलिंगन करता है, और उसको देखने के बाद तीसरे श्लोक में कालिदास कहते हैं कि वह मेघ के सामने आकर के तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान है, तो जो कौतुक को उत्पन्न करने वाला, कौतुक को उत्पन्न करने वाला कौन? मेघ। उस मेघ के सामने जैसे तैसे अपने आप को वह खड़ा करता है और अंदर ही अंदर, अपने आंखों के अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को रोकता है, और इस प्रकार से वह जैसे तैसे कुछ समय खड़ा रह करके अपनी प्रिया का स्मरण करता है, और स्मरण करने के बाद में फिर जो है वह एक सूक्ति फिर यहाँ पर आती है कि मेघालोके भवति स्विनोपन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनः दूर संस्थे, कि किस प्रकार से जो व्यक्ति अपनी प्रिया से दूर है, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर है, अपनी प्रेमिका नायिका से दूर है, किस प्रकार से वो इस मौसम को देख करके अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा, ये बात यहाँ पर जो है सूक्ति के द्वारा बतलाई गई है। फिर इसके बाद देखिए चौथे श्लोक में यहाँ पर ये बात तो हो गई कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति मेघ, जो कह सकते हैं आषाढ़ महीने के जो मेघ होते हैं, श्रावण मास का जो महीना होता है, और उस महीने में जो बादल आते हैं उमड़ घुमड़ करके, कहीं कहीं रिमझिम बारिश होती है तो कहीं मंद मंद हवाएं चलती हैं। इस प्रकार का जो मौसम होता है, और उस मौसम में कोई वियोगी जिसका कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ है कुछ महीने पहले, और वह मौसम, जब वह मौसम को याद करता है कि पिछले साल इस मौसम में मैं अपनी प्रेमिका के साथ में था, तो उससे रहा नहीं जाता, और वह क्या करता है, मेघों को देखता है और मेघ को ही दूत बना करके भेजने का प्रयास करता है। तो आज जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, इस श्लोक में जो मेघ है उस मेघ का जो स्वागत करता है हमारा दूत, और क्या कर रहा है, कालिदास लिखते हैं कि प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीता प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। स्वागत किया यहाँ पर यक्ष ने, किस प्रकार का, तो कह रहे हैं कि प्रत्यासन्ने नभसी। नभसी का मतलब है कि आषाढ़, श्रावण का महीना, श्रावण का महीना जब पास में आ चुका, प्रत्यासन्ने, प्रत्यासन्ने मतलब समीप में आ गया, पास में आ गया। जब श्रावण का महीना समीप में आ गया
तो दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता का मतलब होता है साथियों प्रेमिका, नायिका, गर्लफ्रेंड। तो जो दयिता है ना, वह दयिता कैसी हो, तो कह रहे हैं जीवितालंबनार्थी। यह जो यक्ष है ना, यह यक्ष प्रार्थना कर रहा है कि इस मौसम में जो मेरी प्रेमिका है वह कुशल से हो, वह उसकी तबीयत खराब ना हो, वह ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा इस मौसम को देख कर के उसको मेरी याद ना आए। यह बात यहाँ पर बोलता है। और बोलने के लिए क्या करता है, आज चश्मा नहीं लगाते हैं, हटा ही देते हैं। क्या करता है वो कि उसकी याद कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड की, और याद करते समय वो सोच रहा है कि ऐसे मौसम में जब मेरी ही हालत है तो उसकी क्या हालत होगी, किस प्रकार से वो परेशान हो रही होगी इस मौसम को देख करके। तो कहीं वो इस मौसम को देख करके ज़्यादा परेशान कामासक्त होकर के कहीं कोई दूसरा कदम ना उठा ले, इसलिए वो क्या करता है, प्रार्थना कर रहा है कि वो जीवित हो, जीवितालंबनार्थी, इस अभिलाषा से, इस मनोकामना से कि वह जीवित हो, वह सकुशल हो, है ना। अतएव वह जीवित हो, सकुशल हो, इसीलिए ही जीमूतेन, यानी कि जीमूत मतलब होता है बादल, आकाश, मेघ, उस जीमूतेन यानी कि उस बादल के द्वारा स्वकुशलमयीम प्रवृत्तिम हारयिष्यन्, यानी कि खुद की जो स्वकुशलता है, यानी कि जो यह यहाँ पर है तो कैसा भी परेशान है बेचारा, याद आ रही है उसको गर्लफ्रेंड की, लेकिन उसको ये बताने के लिए कि मैं ठीक ठाक हूँ, तबीयत मेरी ठीक है, तुम मेरी याद में ज़्यादा परेशान होकर के कोई दूसरा कदम ना उठाना, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। अपना यह संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए वह क्या कर रहा है, तो जीमूतेन यानी बादल को हारयिष्य, प्रवृत्तिम हारयिष्यन्, यानी कि उसको संदेश भेजने के लिए तैयार कर रहा है। किसको? बादल को, जीमूत को, ठीक है। और फिर दूसरी बलान में कह रहे हैं कि सप्रीतः प्रत्यग्रही, और इस प्रकार से वह सोच रहा है कि जो बादल है ना, यह मेरे संदेश को ले जाएंगे, और ले जाएंगे मेरी प्रिया के पास में, जब मेरा संदेश चला जाएगा, ये सोच रहा है। और सोचते ही सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और उसी मुस्कान को यहाँ कालिदास ने लिख दिया कि सप्रीतः प्रत्यग्रही कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मई। क्या किया उसने? कुटज कुसुम, कुटज कुसुम का मतलब है यहाँ पर वो पर्वत में है, तो पर्वतीय जो पुष्प होते हैं ना, गिरी कंदराओं के जो पुष्प होते हैं ना, उन पुष्पों को यहाँ पर कहा है कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मई। उसके सामने लिख रहे हैं कालिदास की प्रत्यग्रही कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मई, उसके लिए जो है अपने हाथों में इस प्रकार के जो अभिनव जो पुष्प है ना, गिरी कंदराओं के पुष्प, पर्वतों के पुष्प अपने हाथ में लेकर के वह कल्पितार्घाय तस्मई, उसके लिए मतलब मानो अर्घित, अर्घ जो होता है ना, पूजन करने के लिए जो अर्घ होता है, उस अर्घ की कल्पना की उसने अपने हाथ में, और तस्मय उसको देने के लिए, किसको? मेघ के सामने वह एक अर्घ बना करके, पुष्पों का अर्घ बना करके, और उसके सामने ले जा करके, और क्या कहता है कि प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा, इस प्रकार का वह अर्घ तैयार करके बड़ी ही मीठी वाणी में उसके सामने उसने उसका स्वागत किया। यक्ष ने अपने हाथों में पर्वत के, गिरी कंदराओं के पुष्प लेकर के और मेघ का स्वागत किया। एक बार फिर से श्लोक को पढ़ता हूँ, इसके बाद इसके अर्थ को समझाऊंगा, और शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक बार फिर से ताकि क्लियर हो जाए। श्लोक है प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम। पहले इसको समझेंगे। नभसि प्रत्यासन्ने जीवितालंबनार्थी, नभसि मतलब श्रावण मास के, प्रत्यासन्ने यानी आ जाने पर, जीवितालंबनार्थी यानी जब श्रावण मास आता है ना, तो प्रत्येक प्रेमिका या प्रेमी का जो हृदय है वो मौसम को देख करके घबराने लगता है, तो कहीं उस घबराहट के कारण उसकी प्रेमिका जो है ना वह परेशान न हो, इसलिए वह जीवित मतलब जीवित रहे, अच्छे से रहे, यह कामना करता हुआ यक्ष क्या कर रहा है, तो जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिम हारयिष्यन्, जीमूत के द्वारा, मेघ के द्वारा अपनी स्वकुशलता को भेजने के लिए प्रवृत्त हुआ है। प्रवृत्त हुआ यानी कि कुटज कुसुमई स प्रत्यग्रही कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मई, उस मेघ को अर्घ देने के लिए
कल्पना कर रहा है कि मैं उसको अर्घ दे रहा हूँ, और इस प्रकार से आसपास के पुष्प तोड़ करके लाया और उसको अर्घ देने के लिए तैयार हुआ। और अर्घ देते हुए क्या किया उसने, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। प्रीतः यानी कि प्रेम से, और प्रीति प्रमुख वचनम, सुनने में जो अच्छे लगे, बोलने में जो अच्छे लगे, इस प्रकार के वचनों से उसका स्वागत किया। किसका स्वागत किया, मेघ का। ठीक है, अब देखिए मेघ का स्वागत किया, और स्वागत के लिए ना स्वागत वचन कहा। अब इस सोच रहा है कि भाई संदेश भेजने के लिए बात आ रही ना इसमें, अपनी हारेश्यन प्रवृत्तिम स्वकुशलमयीम प्रवृत्तिम हारेश्यन, यानी खुद की कुशलता की जो प्रवृत्ति या कुशलता है, ये ठीक से रह रहा है, ज़्यादा याद नहीं कर रहा, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है, ये बात बताने के लिए अपनी प्रेमिका को क्या किया, ये संदेश मेघ के द्वारा भेजा जाना है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि जो व्यक्ति है, जो यक्ष है, वह एक चेतन व्यक्ति है। चेतन का मतलब आप समझते हैं, सजीव है ना, जिसके अंदर जीव होता है, वो सजीव है। वह समझता है क्या प्रेम होता है, क्या लव होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, फीलिंग क्या होती है, और जो निर्जीव वस्तु या निर्जीव जो पदार्थ है ना, वह इस फीलिंग को नहीं समझ सकते। तो उस फीलिंग को समझने के लिए किसी चेतनता की आवश्यकता होती है, और उस फीलिंग के साथ में कोई संदेश, फीलिंग तो ठीक है, मान के चलो हवा के झोंके में कोई समझ भी ले कि यार नहीं नहीं बहुत अच्छी हवा आ रही है, वाह मजा आ गया, लेकिन जो संदेश है वो संदेश भेजना है, तो किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा संदेश कैसे भेजा जा सकता है। ये बात यहाँ पर कालिदास ने सोचा कि जो मेरे ग्रंथ को पढ़ेंगे वो कहीं ये ना सोचें कि बताओ क्या लिख रहा है कालिदास, पागल बना रहा है। भाई जो उनको रस आ रहा है ना इस ग्रंथ में, वो रस कहीं उनका भंग ना हो जाए। इसलिए नेक्स्ट वाला जो श्लोक है ना, इस श्लोक में कालिदास ने स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति कामार्ता यानी कि काम में अंधे होते हैं, प्यार में अंधे होते, कहा जाता है ना कि प्यार अंधा होता है। जो व्यक्ति प्यार करता है फिर उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा भविष्य है, किस प्रकार से, यानी कि कुछ तो ठीक है समझ सकते हैं कि किन्हीं किन्हीं को तो समझ में आता है, पर अधिकतर देखा जाता है कि जो प्यार करने वाले होते हैं वो एक अंधे की एक सूक्ति भी है हमारे समाज में कि प्यार अंधा होता है। तो प्यार में जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो कामार्त होते हैं, है ना, उनको चेतन और अचेतन वस्तु में कोई भेद समझ में नहीं आता। यदि आप लोगों ने रामायण सुनी होगी तो उदाहरण तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि राम जी जो है ना, वह इतने अंधे तो नहीं थे, लेकिन प्रेम में कहीं ना कहीं वह जो है कि अचेतन वस्तुओं से भी सीता जी का पता पूछ रहे थे। तो हो सकता है कालिदास ने कहीं ना कहीं वह रामायण का ग्रंथ, रामायण का जो है यहाँ पर उठा करके लाए हों इस विषय को, और कह रहे हैं कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेशु। और इसके पहले हम पूरे श्लोक को समझेंगे तो कहते हैं, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्याद परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकपणा चेतना चेतनेषु। देखिए क्या कह रहे हैं कि धूमत ज्योति सलिलमरुताम सन्निपातः क्व मेघः। धूम का मतलब होता है धुआं, ज्योति का मतलब अग्नि, धूमत ज्योति सलिल का मतलब होता है जल, सलिल मरुताम, मरुत का मतलब होता है वायु, और सन्निपात यानी कि इन सब से मिला हुआ, इन सब से मिल करके बना हुआ जो मेघ है। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः। क्या कह रहे हैं कि जो संदेश होता है ना, वह संदेश भला धूम अग्नि जल और वायु का जो मिश्रण है, जिसको हम मेघ कहते हैं, वह मेघ भला इस संदेश को कैसे ले जा सकता है, क्योंकि वह तो अचेतन है। और जो संदेश ले जाने वाला कार्य होता है ना, वह किसका होता है, तो कह रहे हैं कि पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः, जिसके अंदर इंद्रियों हो, जो समझ सके, और जिसके पास पटुकर्ण यानी सुनने की और आदि देखने की बोलने की जो इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां हो जिसके पास, साधन मतलब हम कह सकते हैं, और प्राण भी प्राण हो जिसके अंदर, जो समझ सके, वह तो प्रापणी यहाँ यानी इस संदेश को ले जा सकता है, या किसी भी संदेश को ले जा करके बोल सकता है, समझा सकता है। पर जिसके अंदर प्राण नहीं है वो भला इसको कैसे समझेगा।
इस प्रकार का जो विचार है ना वह इसने नहीं किया, क्योंकि लिख रहे हैं कालिदास इत्योत्सुक्याद अपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे, ये सब उसने नहीं सोचा। गुह्यकम कहा है यहाँ पर यक्ष को, और ययाचे मतलब उसने प्रार्थना की। यक्ष ने मेघ से प्रार्थना की, गुह्यकम ययाचे, याचना की, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तुम मेरा संदेश ले जाओ। क्योंकि फिर बता रहे हैं कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, जो कामार्थ होते हैं, प्यार में अंधे होते हैं, वह उनका स्वभाव होता है कि वह चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। और ये जो लास्ट वाली पंक्ति है ना इसमें कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, यह जो पंक्ति है एक सूक्ति है। और यह सूक्ति जो है पूछ ली जाती है कहीं भी परीक्षा में कि यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर बनता है। और बाकी तो इसके जो इतने कोई कठिन शब्द नहीं है, जैसे एक गुह्यकम शब्द है, यह यक्ष को कहा गया है, याद रखना है आपको। और बाकी इसमें जो है अलंकार तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नहीं, छंद मंदाक्रांता छंद और अलंकार जो है इसमें पहले जो 3 लाइनें हैं, धूमत ज्योति सलिलमर्तम सन्निपातः को मेघा संदेशार्था कपटकर्ण प्राण भी प्रापणीय और सुख्याद परिगणयन गुह्यकस्तम ययाचे, ये जो 3 लाइनें हैं इनमें एक विषय बतलाया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है चेतन और अचेतन में भेद किए बिना ही जो प्रेमी होता है वह अपना कार्य करता है। इसी की सिद्धि करने के लिए चौथी लाइन में एक सूक्ति दे दी गई, जिसको कहते हैं कामार्ता ही प्रकृति के प्रणाश चेतना चेतनेषु। इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, लिखिएगा आप, अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए, आपको भी याद रहेगा। और कभी भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लिखी हुई चीज़ होती है ना उसको हम भूलते नहीं हैं। पढ़ने वाली चीज़ को कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि हमने एक बार लिख लिया तो फिर उस विषय को हम नहीं भूलते हैं। तो ये अलंकार वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्येक श्लोक में बता रहा हूँ कि कहाँ पर कौन से शब्द में कहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है। कारण बस यही है कि आप जो है कहीं 1 नंबर से भी रह ना जाएं। सिर्फ आपके लिए ये मेहनत हो रही है, सिर्फ आपके लिए ही ये जो वातावरण है, इस वातावरण में आता हूँ ताकि किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, आपको किसी प्रकार का ऐसा ना लगे कि नहीं ये कैसा मतलब किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसा ग्रंथ और उसी प्रकार का मैं वातावरण में आया हूँ और आकर के आपको पढ़ाता हूँ, ताकि निश्चिंतता के साथ कान में ईयरफोन लगाइए, सामने पुस्तक रखिए, पुस्तक नहीं भी है तो स्क्रीन पर आपको श्लोक दिख जाता है। और जब बोलता हूँ तो जो अर्थ किसी शब्द का मैं बताता हूँ ना, उस अर्थ को आप लिख लीजिए। पूरे अर्थ को यदि आप समझ जाते हैं तो केवल एक अलंकार जो बताता हूँ वो लिख लीजिए। कमेंट नहीं करना है तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और कमेंट करेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से जो है यहाँ पर संदेश जो है वह दिया। तो ये संदेश जो है मेघ ने, यक्ष ने दिया मेघ के द्वारा। और अब जो है मेघ का वर्णन करेगा यहाँ पर अगले श्लोक में, किस प्रकार से मेघ का वंश है और किस प्रकार से मेघ की, क्योंकि देखो किसी से काम करवाना हो तो उसकी थोड़ी बहुत प्रशंसा तो हमें करनी ही पड़ेगी जब वो व्यक्ति हमारा काम करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कालिदास भी यक्ष के द्वारा जो है प्रशंसा, यक्ष का जो है यक्ष के द्वारा मेघ की प्रशंसा करेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम 2-2 श्लोकों का ही एक वीडियो बना रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से और समझते हुए हम चलें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। चलिए, आपको टीजीटी में सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।